अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप सभी का इस्तक़बाल है, आप सभी का खैर मक़दम है इस यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन कराम, हमने माक़बुल वाले वीडियो के अंदर, माक़बुल वाले सबक के अंदर हमने क्लास 12 का उर्दू जो है यानी कहकशां हिस्सा 2 उसका चैप्टर नंबर 3 हमने आपके दरमियान पेश किया था, जिसमें सैयद सुलेमान नदवी साहब की बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ आपने पढ़ा था। तो आज मैं आपके दरमियान उसके अंदर जो भी सवाल और जवाब है उसको लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। आप देखेंगे अपनी किताब खोलकर, उसमें लिखा रहेगा आप बताइए, ठीक है ना। तो ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 का ये सवाल और जवाब है, जिसके अंदर तकरीबन 11 सवाल दिए गए हैं। उसके जवाब हमने यहाँ तक आपको सवाल और जवाब दोनों के साथ पेश कर दिया है। तो पहले नंबर में आप सवाल देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है कि नहीं। यानी कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह के बारे में पूछा जाता है कि भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है, इस्तिलाह के अंदर भूख तोड़ने को क्या कहते हैं। तो उसके जवाब में जिक्र किया नाश्ता। क्या लिखा बाबू? उसके जवाब में लिखा है नाश्ता। कहता है कि सैयद सुलेमान नदवी कितनी ज़बानों के माहिर थे। यानी कि दूसरा सवाल के अंदर बाबू ये पूछा गया कि सैयद सुलेमान नदवी साहब जो थे वो कितने ज़बानों के माहिर थे, वो कितने ज़बान जानते थे। तो उसके जवाब में जिक्र किया सुलेमान नदवी साहब 4 ज़बानों के माहिर थे। गोया कि ये 4 ज़बानें जानते थे, 4 ज़बानों के अंदर इनकी पकड़ बनी हुई थी। तीसरा सवाल कहता है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। तो उसका जवाब में जिक्र किया कि अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। यानी कि फतूर के माना क्या होता है? नाश्ता। आ रही बात समझ में। चौथे नंबर सवाल ये है कि फतूर के क्या माना है। तो उसके जवाब में जिक्र किया फतूर के माना तोड़ने के है। क्या ये? जैसे कि फतर यफ्तिर फतरन फहुव फातिर, ये एक अरबी का ये क्या कहते हैं, ये सेना वगैरह है, ठीक है ना। ये फतूर ये मजदर है, जिसके माना क्या होता है बाबू? तोड़ने के होता है। इसकी अरबी वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर ज़रब यज़रिबु फतर यफ्तिर फतरन उसी के वजन पे आता है। तो ये जब आप 9 सर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बहरहाल यहाँ जो पूछा गया है महल इस्तिदलाल, यानी कि जो यहाँ पे पूछा गया उसके जवाब यहाँ पे दिया गया कि फतूर के क्या माना है। तो उसके जवाब में जिक्र किया फतूर के माना क्या है? तोड़ने के है। यानी किसी चीज़ को तोड़ते हैं ना, तो फतूर के माना ही क्या होता है? तोड़ने के। जैसे कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, फतूर बई माना कहते हैं कि नाश्ता वगैरह, नाश्ता जब करते हैं तो क्या होता है, हम अपने भूख को क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं। आरी बात समझ में। तो उसी को यहाँ पे कहा फतूर के बारे क्या होता है? तोड़ने के। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल कहता है कि लफ्ज़ निहार किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है। यानी एक लफ्ज़ है निहार, ठीक है ना, ये किन 2 ज़बानों में इस्तेमाल होता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया फारसी और हिंदी में इस्तेमाल होता है। यानी कि लफ्ज़ निहार जो है फारसी और हिंदी के अंदर क्या होता है? इस्तेमाल होता है। आरी बात समझ में। चलिए अब आगे देखते हैं। 6 नंबर सवाल ये है कि क़री किस ज़बान का लफ्ज़ है और उसका क्या माना है। क़री एक लफ्ज़ है जिसके बारे में पूछा गया कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, यानी क़री का माना क्या होता है। तो उसके जवाब में जिक्र किया क़री अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका माना रंगा है। क्या है बाबू? इसका माना रंगा है, ठीक है ना। 7 नंबर सवाल करता है सुर्खी से क्या मुराद है। यानी कि जो आप चैप्टर पढ़े हैं तो उसके अंदर सुर्खी का लफ्ज़ आया है अरबी भाषा में, तो उसके बारे में पूछा जाता है सुर्खी से क्या मुराद है। तो उसके जवाब में जिक्र किया सुर्खी से मुराद उन्वान है। यानी कि इस उन्वान को क्या बनाया गया है? सुर्खी से जो मुराद लिया गया वो क्या है? इस उन्वान को लिया गया। अरबी भाषा में यहाँ पे क्या अहदाय। 8 नंबर सवाल करता है अहदाय और अहदी के फ़र्क को वाज़े कीजिए। यानी अहदाय और अहदी के फ़र्क को वाज़े कीजिए। ये दोनों एक तरह ही दिखता है, लेकिन अहदाय एक लफ्ज़ है और एक क्या है? अहदी है। क्या है बाबू? अहदी है। तो उसके जवाब में जिक्र कि अहदय के माना सुस्त और काहिल क्या है। यानी पहले लफ्ज़ जो अहदय है, यानी दाल के ऊपर ज़बर के साथ या के ऊपर जज़म के साथ, वो क्या होता है? इसका माना सुस्त और काहिल क्या है। और अहदी के माना क्या होता है बाबू? अकेला होता है। चूँकि अहद के माना अकेला, अहद एक के माने में आता है। 9 नंबर सवाल करता है क़लई खोलना और क़ली फेरना के माना में क्या फ़र्क है। यानी कि देखिए 2 बातें कही गई, एक होता है क़ली खोलना और एक है क़लई फेरना, ठीक है ना। ये दोनों बातों में कहते हैं कि दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। तो उसके जवाब में जिक्र किया क़लई खोलना के माना किसी के ऐब को ज़ाहिर करना होता है
क्या बताया बाबू? कली खोलना क्या माना? किसी के ऐब को जाहिर करना, और कली फेरना के माना किसी के ऐब को क्या होता है? छुपाना होता है। यानी कली खोलना के माना होता है किसी के ऐब को जाहिर कर देना, और कली फेरना के माना होता है किसी के ऐब को छुपा लेना। ये कली खोलना और कली फेरना के माना हुआ। आरी बात समझ में? चलिए 10 नंबर देखते हैं। कली अरबी और फारसी में क्या फर्क है? यानी कली कलवी अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? यानी कली को कहा गया, कली एक लफ्ज है, ठीक है ना, जैसे कि आपने पढ़ा। तो कली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? तो जवाब में जिक्र किया, कली को अरबी और फारसी में रंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगा कहते हैं। आगे बात समझ में? तो गोया कि कली अरबी और फारसी में कली को, यहाँ पे को छूट गया, को लिख लीजिए। बने 10 नंबर सवाल ये है कि कली को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? हरी बात समझ में? यानी कली एक लफ्ज़ है, इसको अरबी और फारसी के अंदर पूछा गया कि इसका क्या माना होगा, क्या कहते हैं? तो उसका जवाब में जिक्र किया, कली को अरबी और फारसी में रंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगा कहते हैं। चलिए तो ये रहा क्लास 12 का उर्दू जो कहकशा हिस्सा 2 चैप्टर नंबर 3 का सवाल और जवाब, यानी कि जो आपकी किताब के अंदर जो दिया गया है उसका सवाल और जवाब रहा, ठीक है ना। और आखिरी सवाल ये है कि आप किताब को हम देखेंगे, यहाँ पे 10 नंबर तक हो पाया है। 11 नंबर सवाल ये दिया है, पूर्व और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बानें मुसन्निफ मुराद लेता है? तो कहते हैं, चलिए ये 10 नंबर यहाँ तक मुकम्मल हो गया, जिसमें से आप देखेंगे किताब खोल करते 11 नंबर भी सवाल के अंदर दिया गया, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो 11 नंबर में दिया गया है, पूर्व और पश्चिम की ज़बानों से कौन सी ज़बानें मुराद है कि नहीं? तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा जगह के होने की वजह से, तो आपको बता देते हैं। पूर्व की ज़बान से मुराद क्या है? अरबी ज़बान मुराद है। क्या बाबू? पूर्व से अरबी ज़बान मुराद होता है, और पश्चिम से जो है मुसन्निफ जो है पश्चिम से अंग्रेज़ी ज़बान मुराद लेता है। आरी बात समझ में? तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए तो ये रहा आज का सवाल और उसका जवाब आपके दरमियान। फिर इससे आगे हम अगले वाले सबक में लेकर आएंगे।